एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 14 फन विद मैग्नेट्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वॉट इज़ अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट मीन्स चुंबक, ठीक है। आप लोगों ने देखी भी होगी, जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ एकदम से अट्रैक्ट कर लेती है। मोर देन 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, द ग्रीक्स डिस्कवर्ड्स अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्लैक स्टोन। जो ग्रीक लोग थे उन्होंने खोज की, डिस्कवर किया एक तरीके से, एक बहुत ही सर्टेन टाइप के, बिल्कुल अलग टाइप के ब्लैक स्टोन की, यानी काले रंग के पत्थर की, दैट हैड द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। और उसके अंदर पावर थी कि वो आयरन यानी कि लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। द स्टोरी गोज दैट मैग्नस, एक स्टोरी किसके बारे में? मैग्नस के बारे में। ये मैग्नस कौन था? मैग्नस था एक शेपर्ड, एक भेड़ों को चराने वाला लड़का, ठीक है। ये मैग्नस बंदे का नाम है, ठीक है। इसी के नाम पे मैग्नेट पड़ा था, क्योंकि ये एक शेपर्ड था, गडरिया बोलते हैं हिंदी में। हैड ए स्टिक, उसके पास एक स्टिक थी, विद स्मॉल आयरन पीसेस अट्रैक्टेड एट वन एंड। और उसके एक एंड पर क्या हो जाता था? आयरन के पीस एकदम अट्रैक्ट हो जाते थे एक एंड पे। एक दिन क्या होता है, स्टिक गॉट स्टक टू अ ब्लैक रॉक। एक दिन उसकी जो स्टिक थी वो एक काले रंग की जो चट्टान है उस पर जाकर एकदम चिपक गई, एकदम स्टक हो गई उससे। इट वॉज फाउंड, तब पाया गया दैट द रॉक हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, कि उस रॉक में, उस चट्टान में प्रॉपर्टी है कि वो आयरन को अपनी तरफ एकदम अट्रैक्ट कर लेती है। द ग्रीक्स, जो ग्रीक लोग होते हैं, द ग्रीक्स नेम्ड द रॉक, उस ग्रीक लोगों ने उस रॉक को नाम दिया मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ अ केमिकल। मैग्नेटाइट एक केमिकल की बनी हुई है, ये रॉक है मैग्नेटाइट, राइट। अब ये रॉक, ठीक है, मैग्नेट वाली रॉक, ठीक है, केमिकल से बनी हुई है और उस केमिकल को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे देखें। इट वॉज ऑल्सो फाउंड, ऐसा भी पाया गया, दैट इफ अ पीस ऑफ दैट स्टोन वॉज सस्पेंडेड फ्रीली, कि अगर इस रॉक के टुकड़े को, अगर इसका कोई भी पीस ऐसे ही फ्रीली पड़ा हुआ है, इट ऑलवेज केम टू रेस्ट पोजिशन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाती है? अगर रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मीन्स वो हिल नहीं रहा है, ऐसे ही बस गिरा हुआ है और रुका हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन जाती है नॉर्थ साउथ, ठीक है। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन वॉज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल। अब ये जो प्रॉपर्टी थी कि इसका जो फेस होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, ये जो था बहुत यूजफुल रहा डिटरमाइन करने में डायरेक्शंस को। मतलब जिन लोगों को डायरेक्शंस पता करनी है वो इसका यूज़ कर लेते हैं। इट वॉज देयर फॉर नेम, अब इसको क्या नाम दिया गया? लोडस्टोन, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लीडिंग स्टोन, मतलब ये रास्ता दिखा रहा है एक तरीके से पत्थर, एज इट वॉज यूज फॉर लीडिंग और डायरेक्टिंग पीपल, है ना, लोगों को रास्ता दिखाने के काम आ रहा है, क्योंकि इससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मतलब कोई भी ऐसा मटीरियल जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है लोहे की चीज़ों को, हम उसको कहते हैं मैग्नेट। द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट। अब ये जो मैग्नेट नेम है ना, तो किस वर्ड से आया? ये मैग्नेटाइट वर्ड से आया। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है। द प्रॉपर्टी इट सेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसका प्रॉपर्टी अपने आप में इसको क्या कहता है भाई? इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिज्म है। द फोर्स दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑन आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। वो जो फोर्स है ना, जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है, एक तरीके से मैग्नेट से लगती है ऑन आयरन पर, ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो मैग्नेट आयरन पर लगा रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इफ़ यू प्लेड विद अ मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट से खेले हैं कभी भी, यू वुड हैव ऑब्जर्व, तुमने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, दैट इट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि भाई दूर अगर आयरन नेल पड़े भी हैं थोड़े से, ठीक है, और ये मेरा मैग्नेट का टुकड़ा है, तो इन आयरन नेल्स को ये फटाफट से अपनी तरफ एकदम अट्रैक्ट कर लेते हैं, आयरन नेल्स पर चिपक जाते हैं। अब सोचो, अगर आपके कचरे में बहुत सारी कीलें चली गई हों और आपको वो वहाँ से निकालनी हो, एक मैग्नेट का टुकड़ा ऊपर से घुमाओ, वो सारी कीलें एकदम से मैग्नेट पर आकर चिपक जाएंगी। अब मैग्नेट कैन हैव एनी शेप, मैग्नेट किसी भी शेप की हो सकती है, इसका शेप ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। बट अभी एक्टिविटी देखेंगे, पहले से कंटिन्यू कर लेते हैं। बट यू विल फाइंड दैट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, जो चीज़ें आयरन की या स्टील की बनी होती है, स्टील इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, किससे बनी है? मिक्सिंग आयरन विद अदर मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब क्या होता है
कि जो स्टील होती है ना वो आयरन यानी कि लोहा प्लस उसके अंदर दूसरे मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स भी होते हैं, लेकिन स्टील के अंदर इस चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट जो है लोहे को अट्रैक्ट कर रही है। अब स्टील में भी लोहा है तो वो स्टील को भी अट्रैक्ट कर लेती है। थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, ब्रास, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो चीज़ें याद कर लेना कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो कि वही मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो ब्रास हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये चीज़ें जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स सच एज, आप कॉइन्स इकट्ठे कर सकते हो, आप मेटल के स्पून इकट्ठे कर सकते हो, वुड, रबड़, प्लास्टिक, नील मतलब कीले, पिन्स इकट्ठे कर सकते हो, जो सेफ्टी पिन वगैरह होती है, नॉर्मल पिन्स भी ले सकते हो। ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज, अब आपको मैग्नेट लेके जाना है इनके पास और क्या है उसको देखना है भाई। तो फिर आपने देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि अट्रैक्ट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है, ये किससे बने हैं वो लिखना है, और वेदर अट्रैक्टेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो भी आपको लिखना है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, सो लेट अस नाउ सी विच रीजन्स इन अ मैग्नेट हैव ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म। तो अब हमें ये देखना है कि मैग्नेटिज्म जो ये पावर है ना मैग्नेट के अंदर जो होती है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की पावर है, वो किस तरफ ज़्यादा होती है। अब एक एक्टिविटी आपको दिया है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है। पुट सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आप कुछ आयरन का जो चीज़ें हैं, आयरन फिलिंग्स थोड़ा सा जो है बुरादा टाइप कर सकते हैं आप, वो आपको एक पेपर की शीट पर मतलब ऐसे फैला देना है। रोल अ बार मैग्नेट, उसके ऊपर बार मैग्नेट को आपको रोल करना है इन द फिलिंग एंड देन लिफ्ट इट अप, फिर आप उसको उठा लीजिए। डू द आयरन फिलिंग स्टिक हो जाती है मैग्नेट पर यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली होती है या नहीं होती है आपको चेक करना है। अगर यूनिफॉर्मली हो गई तो मतलब पूरे में पूरा पावर है, और नहीं हुई तो मतलब पावर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझा रहे हैं। और डू दे स्टिक टू अ सर्टेन पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, या फिर सर्टेन पोजीशन में रिपीट करो विद हॉर्सशू मैग्नेट के साथ भी। पैर के नीचे नाल लगी तो ना घोड़े के, उसमें भी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक हो जाएगी मैग्नेट के एट द एंड्स, एंड साइड पर, यानी कि अगर लेट सपोज ये मेरा मैग्नेट है तो इसके एंड साइड्स पर जो है वो ज़्यादा चिपक जाएगा। देयर आर फ्यूअर आयरन फिलिंग्स इन बिटवीन, थोड़ा बहुत बीच में भी रहेगा, और ऑलमोस्ट नन एट द सेंटर। सेंटर आते आते बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा फिलिंग। दस इन अ बार और अ हॉर्सशू मैग्नेट द रीजन्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म वो होता है नियर द एंड्स, मतलब एंड्स की तरफ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म वाली पावर है, एंड दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इनको हम बोलते हैं पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये रहता है। अच्छा ठीक है, हमारा ना थोड़ा सा इधर से भी रह गया है, चलो यहाँ पर भी कर लेते हैं, इसी से कंटिन्यू करते हैं। अ मैग्नेट कैन हैव एनी शेप, मैग्नेट का कोई भी शेप हो सकता है, एंड यूजुअली इन अ फॉर्म ऑफ अ बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट। दो तरीके से आती है, एक तो बार मैग्नेट आती है और एक हॉर्सशू मैग्नेट के फॉर्म में आती है। बार मैग्नेट तुम्हारा ये रहा, हॉर्सशू मैग्नेट तुम्हारा ये रहा, ठीक है। अब सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, और वो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मिक्सचर ऑफ दीज विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जो मिक्सचर होते हैं इनके मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय अ मैग्नेट। सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड, और जो सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जो नहीं आ रहा है एकदम मैग्नेट के पास, वो नॉन मैग्नेटिक है। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी को रखो मैग्नेट के बिल्कुल बगल में रख दो तुम, नहीं होगा, उस पर नहीं चिपकेगी आके एकदम, ठीक है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये वाला पोर्शन मैंने पढ़ लिया था, ऊपर हॉर्सशू मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था ना, हाँ ठीक है। यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग, ये भी हमने पढ़ लिया था, पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहलाते हैं। अब पोल्स की बात करो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। आपने एक मैग्नेट लिया, मान लो उसे धागे में ही बांध दिया, उसको फ्रीली ऐसे छोड़ दिया आप, अब क्या होता है, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर। प्लेस द मैग्नेट इन अ stirred up made up of copper wire and suspend a string steer up using a thread। अब देखो ऐसे ही थ्रेड से लटका दिया इसको, ठीक है, बेसिकली यही कर रहे हैं। थोड़ा सा धुंधला आया है थोड़ा, लेकिन आप समझ लेना, आपके हाथ में तो किताब ही होगी ना। अनदर मेथड इज़ टू प्लेस द मैग्नेट ऑन अ कॉर्क एंड फ्लोट ऑफ द कॉर्क इज़ अ थ्रू ऑफ वाटर, मतलब इस तरीके से ये देखो एक कॉर्क रख लिया आपका यहाँ पर, ठीक है। अभी ये देखते हैं अब इसको क्या करना है, बेसिकली
कॉपर वायर से इसको बांधा हुआ है इन्होंने। उसके ऊपर इन्होंने यहाँ थ्रेड लगाया है, ये कॉपर का वायर है और यहाँ ये मैग्नेट को बांध रखा है। यहाँ पे लिखा है एक कॉर्क होता है, ये बोतल का ढक्कन टाइप होता है लकड़ी का, ये फ्लोट कर रहा है पानी में क्योंकि उससे हल्का होता है ये। अच्छा, अब क्या करेंगे, मेक श्योर दैट देयर इज़ नो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी आसपास होना नहीं चाहिए वरना एक्सपेरिमेंट खराब होगा। अब आप नोटिस क्या करोगे, यू विल नोटिस दैट द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहली बात तो ये रुकेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही। वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट आउट करता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आएगा, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन वाला पॉइंट बनेगा, लेट सपोज हमारा नॉर्थ इस साइड है और मैग्नेट का ये है, तो ये वाला पोर्शन हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा, ठीक है। जिधर नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जो भी साइड होगी वो नॉर्थ पोल है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और सिंपली नॉर्थ पोल कहते हैं ऑफ द मैग्नेट। द अदर एंड विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, साउथ सीकिंग पोल है, उसको हम साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। कैन मैग्नेट पोल्स बी आइसोलेटेड, क्या मैग्नेट पोल आइसोलेट हो सकते हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ वी कट अ मैग्नेट इनटू टू, अगर एक मैग्नेट मैंने लिया और उसको दो भागों में काट दिया, विल द नॉर्थ पोल गेट अ सेपरेट फ्रॉम द साउथ पोल, क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, राइट। इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया जाता है दैट इफ़ वी कट अ मैग्नेट इनटू टू वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नहीं कर सकते हम उन्हें आइसोलेट, हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। इंस्टेड वी विल एंड अप विद टू सेपरेट मैग्नेट्स, अभी हमारे पास दो सेपरेट मैग्नेट्स हो गए, हमने काट दिया, अब इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल बन जाएगा, इसका भी नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल बन जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर एक तरफ साउथ आ गया और एक तरफ नॉर्थ आ गया, ऐसा नहीं होगा, राइट। इफ़ वी फर्दर कट दीज टू मैग्नेट्स, फिर से भी काट लो तो भी वही होना है, वी वुड गेट 4 सेपरेट मैग्नेट्स। यानी आप सिर्फ मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। ईच विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वी कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हम लगातार इस प्रोसेस को कर सकते हैं एंड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर मैग्नेट्स, और हमको छोटे छोटे मैग्नेट्स जो हैं मिलते चले जाएंगे। ईच विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल, हर एक में नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा। इन द एंड वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पीस, अब एंड में हमको सबसे छोटा टुकड़ा जो मिल जाएगा, विच विल ऑल्सो हैव इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। कितना भी छोटा कर लो लेकिन हर एक मैग्नेट का अपना एक नॉर्थ पोल अपना एक साउथ पोल होगा। वी देयर फॉर कंक्लूड, अब हमें क्या बात समझ में आई, दैट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स हमेशा पेयर में रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हर एक में रहेगा ये। एंड वी कैन नेवर हैव एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे का विरोधाभासी होना। रिपल्शन क्या हुआ, मैं यहाँ दो चीज़ों को मैं पास लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो और दूर भाग रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। अट्रैक्शन क्या है, ये दोनों पास पास आए जा रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन में पास आएंगे, रिपल्शन में दूर भागेंगे। एक एक्टिविटी बताइए, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। सस्पेंड अ बार मैग्नेट, ऐसे ही फ्रीली उसको छोड़िए विद अ कॉपर वायर, फिर वही कॉपर वायर से लटका के स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर बार मैग्नेट, मैग्नेट बी, मतलब हमने दो मैग्नेट ले लिए, एक मैग्नेट ए लेनी है एक मैग्नेट बी लेनी है, राइट। अब क्या किया, उसको पास लेंगे नॉर्थ पोल को ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करते हो, डू द टू पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे का विरोधी भासी होंगे। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ पास पास लाओगे, सेम पास लाओगे तो ये दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, और एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ लाओगे तो एकदम अट्रैक्ट करेंगे। ये बात तुम्हें समझाई जा रही है, पूरी कहानी सुना गई है, ठीक है। डू द टू पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी टू द साउथ पोल। हम नॉर्थ साउथ ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पास पास आ जाएंगे। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, आपको ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करनी है, रिपीट करना एक्सपेरिमेंट को विद द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बी। मतलब सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर नॉर्थ या साउथ साउथ पास लाने की कोशिश करोगे वो रिपेल करेंगे, वो नहीं आएंगे, और दो अपोजिट करोगे तो वो पास आ जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड, ये तो आप अपने आप लिख सकते हो। अब यू विल नोटिस, आप ये नोटिस करोगे दैट द नॉर्थ पोल रिपेल्स अनदर नॉर्थ पोल के साथ, नॉर्थ रिपेल करेंगे, ठीक है, बट अट्रैक्ट करेगा वो साउथ पोल के साथ, यानी नॉर्थ साउथ जो अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली साउथ पोल रिपेल करेगा दूसरे साउथ पोल के साथ लेकिन अट्रैक्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल के साथ। अलग अलग पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, अब हमें देखना है कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिज्म का पावर कितना है। टू टेस्ट इफ अ मेटल बार इज अ मैग्नेटिक और नॉट, परफॉर्म करना है हमको फिर एक एक्टिविटी। ब्रिंग वन पोल ऑफ द मैग्नेट क्लोज टू द एंड्स ऑफ अ मेटल बार, आप एक साइड पोल की, मतलब कोई भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है मैग्नेट का क्लोज लेकर आइए आप एक मेटल बार के पास, वन एंड एट अ टाइम। आप एक बार लेकर आएंगे एक पोल को, ठीक है। इफ़ वन एंड अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा रिपेल कर रहा है, आपको आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये सेम है या ये ऑपोजिट है। द मेटल बार इज अ मैग्नेट।
इफ़ बोथ एंड्स आर अट्रैक्टेड तो मेटल बार इज़ नॉट अ मैग्नेट, ठीक है। अगर दोनों एंड्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेटल बार मैग्नेटिक नहीं है। नेक्स्ट, दस रिपल्शन एंड नॉन अट्रैक्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, इससे आपको मैग्नेटिज्म का पता चल जाएगा। द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म यानी पृथ्वी का। वाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स इन रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि जब आप फ्रीली छोड़ देते हैं उसको तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, क्यों वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक जाती है। दिस इज बिकॉज अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज, बहुत बड़े मैग्नेट की तरह अर्थ भी जो है ह्यूज बार मैग्नेट की तरह काम करती है विद इट्स मैग्नेटिक पोल्स। इसके भी मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नियर द जियोग्राफिकल नहीं जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मतलब समझो कि अर्थ के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, बहुत बड़ा मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, वेयर एज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज, बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, द जियोग्राफिकल साउथ पोल, यानी कि वो नॉर्थ के साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है उसके हिसाब से वो अपना पोजीशन लेती है। इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट देयर फॉर द नॉर्थ पोल पॉइंट्स करता है टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है। इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल, और वो अट्रैक्ट किससे करता है, साउथ पोल को। सिमिलरली द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट वो इज़ अट्रैक्टेड बाय द अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना। सिंपल सी बात है भाई, अर्थ का साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, ये तो सिंपल, आप वही जो ऊपर पढ़ रहे थे वो ये बस अर्थ के केस में समझाया। एंड देयर फॉर पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके का कंपास होता है, ये जो नाविक वगैरह होते हैं ना वो बहुत यूज़ करते हैं इसको। मैग्नेट्स वर फर्स्ट यूज्ड एज कंपास, मैग्नेट्स को पहली बार में यूज़ किया गया था कंपास की तरह, फॉर शोइंग डायरेक्शंस शो करने के लिए। अ कंपास कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड निडल, कंपास में होता है मैग्नेटाइज्ड निडल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जो है, ठीक है। अब ये क्या करता है, निडल pivoted at a point so that it is free to rotate about that point, इस तरह से यहाँ बीच में से अटैच रहता है और ये फ्रीली, मतलब यहाँ से ऐसा समझो कि यहाँ से अटैच तो है लेकिन कुछ इस तरह से फ्री होता है कि डायरेक्शन घूम के पता चल जाएगी आपको, ठीक है। रोटेट कर सकता होता है अबाउट दैट पॉइंट, जैसे आप घड़ी की सुई है, घूम तो पाती है ना पर बीच में से फिक्स भी होती है। द निडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, निडल पॉइंट आउट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को करती है, प्रोवाइडेड इट इज़ कैप्ट अवे फ्रॉम अनदर मैग्नेट और अदर मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है भाई। ये होना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि कोई मैग्नेटिक मटीरियल वगैरह उसको इधर उधर अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ नहीं। अगर फ्रीली छोड़ दिया उसको तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रुकेगी। इट कैन देयर फॉर बी यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, आप फ्रीली छोड़ के आप डायरेक्शन का पता कर सकते हो। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर सेलर्स, जो नाव वगैरह में जहाज वगैरह में होता है उनके काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मेकिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट कैसे बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझने वाला भी है। अ पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज, आप लोहे के पीस को भी मैग्नेटाइज कर सकते हो बाय यूजिंग अ मैग्नेट इन अ फॉलोइंग वे। मैग्नेट को एक तरीके से आपको इसके साथ यूज़ करना होगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। देखो, प्लेस एन आयरन नेडल, एक लोहे की जो सुई होती है, और अब बार कोई भी आप टुकड़ा ले सकते हो, लंबा सा बार ले सकते हो, ऑन अ टेबल, ठीक है, टेबल पे ले लिया। होल्ड इट डाउन फ्रीली, उसको कस के पकड़ के रखा, एंड स्ट्रोक इट अबाउट 30 टाइम्स, उसको स्ट्रोक किया फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड तक, 30 टाइम उसको घुमाया विद वन पोल ऑफ द बार मैग्नेट, वहाँ बार मैग्नेट भी रखा हुआ है। आफ्टर यू रीच द अदर एंड, यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये देखो ये रखा हुआ है, ये मैग्नेट रखा हुआ है, इसको बार 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 इसको घुमाया जाएगा। अब इसका चक्कर लगवाया जाएगा। नाउ टेस्ट द निडल टू सी इफ इट बिकम्स अ मैग्नेट। अब इसको टेस्ट करो, ठीक है, कि भाई निडल बनी है नहीं बनी अभी तक। सस्पेंड इट फ्रीली टू सी विच एंड्स हैज़ बिकम द नॉर्थ पोल, फिर इसको फ्रीली छोड़ के उसका नॉर्थ पोल ट्राई कर लो। इसको ना एक बार यूट्यूब पे कोई ना कोई 3D वीडियो में ज़रूर देख लेना है, तब समझ में ज़्यादा आएगा आपको ये। यू विल फाइंड दैट यू विल स्ट्रोक विद द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द एंड ऑफ द आयरन बार विच फ्रॉम विच द स्ट्रोकिंग इज स्टार्टेड एंड वन है, और जहाँ से इट बिकम्स नॉर्थ पोल, और जो अदर एंड है उसका वो बन जाएगा, ऑब्वियसली बात, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल बनेगा। इफ़ यू स्ट्रोक विद द साउथ पोल, अगर आप स्ट्रोक करते हो साउथ पोल से, द पोल्स इन द आयरन निडल विल बी रिवर्स, वो उल्टे हो जाएंगे। दिस इज़ नोन एज सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, सिंगल टच मेथड कहलाता है मैग्नेट बनाने का। इसको 100% आपको एक बार 3D में देखना है कि ये कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखो,
यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करना। द अबव मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ हाउ एवर नो लॉन्गर यूज। ये यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एक और दूसरा ये तरीका है। दीज डेज ऑल मैग्नेट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी आजकल वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है मैग्नेट्स बनाई जा रही हैं। अब आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट का असर ख़त्म करना। अब मैग्नेट लूज़ करती है अपनी मैग्नेटिज्म को, दैट इज इट गेट्स डीमैग्नेटाइज। हम बोल रहे हैं कि इसका असर खत्म हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गई। इफ़ इट इज़ हैमर्ड, इस पर लो मारते जाओ, कटक 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 कटक, अब मारे जा रहे हो उसको, स्ट्रोक दिए जा रहे हो उसको। इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, या फिर वो किसी हाइट से नीचे गिर जाए, है ना। हीटिंग द मैग्नेट अबव अ सर्टेन टेम्परेचर ऑल्सो, ये सारी चीज़ों से ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। अगर आप उस पर हैमर मार रहे हो, अगर ये ऊपर से हाइट से गिर जाए, अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाए, इन सब चीज़ों से ये क्या होगा, ये सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच के डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है। अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, दैट इज इट गेट्स डीमैग्नेटाइज। इफ़ इट इज़ हैमर्ड और इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, तो भी हो जाएगी डीमैग्नेटाइज। हीट करते हैं मैग्नेट को तो भी हो जाएगी। स्टोरिंग अ मैग्नेट, अब कैसे संभाल के रखना है। मैग्नेट टेंड्स टू बिकम वीकर, मैग्नेट की टेंडेंसी है कि वो वीक हो जाती है आफ्टर सम टाइम, मतलब उसका असर कम हो जाता है। इफ़ द पोल्स आर लेफ्ट फ्रीली, ऐसे ही छोड़ दे तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, राइट, कि खुद से ही डीमैग्नेटाइज हो जाना। टू अवॉइड दिस, अब इसको अवॉइड करना है बार मैग्नेट्स को, और कैप्ट इन पेयर सेपरेटली, तो इनको पेयर्स में रखना है, कैप्ट इन पेयर्स। ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, सेपरेटली बाय अ पीस ऑफ वुड। ठीक है, बीच में पीस ऑफ वुड लगा दीजिए इनके, विच अनलाइक पोल्स अलॉन्ग साइड होने चाहिए ईच अदर। पीस ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स और प्लेस्ड अक्रॉस बोथ हैंड्स, वहाँ पे प्लेस करने चाहिए दोनों एंड की तरफ। आयरन के पीस लगाने चाहिए, बीच में लकड़ी का टुकड़ा लगाना चाहिए। हॉर्सशू मैग्नेट नीड्स ओनली वन कीपर, हॉर्सशू मैग्नेट को केवल एक ही कीपर की ज़रूरत है, मतलब बीच में एक ही लकड़ी का टुकड़ा लगाने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब आगे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। वी हैव सीन, हमने देखा दैट मैग्नेट फोर्स एक्ट करती है फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से भी इसका असर रहता है। ओब्वियसली देयर मस्ट बी सम इन्फ्लुएंस, भाई ये ओब्वियस है कि इसका कोई ना कोई प्रभाव रहता है ऑफ द मैग्नेट पासिंग थ्रू स्पेस। दिस इन्फ्लुएंस, ये जो इन्फ्लुएंस है ये रिड्यूस हो जाता है एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अगर फर्दर अभी हम दूर होते चले जाएंगे तो ये इन्फ्लुएंस भी कम होता चला जाएगा। दिस कैन बी वेरीड बाय प्लेसिंग अ कंपास निडल नियर अ मैग्नेट। अब ये वेरीफाइड कर सकते हैं हम इसको पता लगा सकते हैं इसका, हम प्लेस करें अगर कंपास निडल को नियर द मैग्नेट, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, वो हिलेगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट का उसके आसपास इफेक्ट होगा। आप एक मैग्नेटिक कंपास लोगे, उसके पास मैग्नेट लेके जाओगे, उसकी उसमें टक 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 करके हिलने लगेगी। इफ़ यू मूव द कंपास निडल अबव बिलो, ऊपर नीचे करके टू द साइड ऑफ द मैग्नेट करोगे, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ऑल अराउंड द मैग्नेट। टेक द निडल फर्दर, फिर से निडल को लेकर आओ, उसको थोड़ा दूर लेके जाओ, फिर इन्फ्लुएंस क्या है, और आप दूर लेकर जाओगे तो वीक होता चला जाएगा, वीकर एंड वीकर हो जाएगा, अंटिल एट सम डिस्टेंस अवे इट इज़ नॉट फेल्ट एट ऑल। एक डिस्टेंस के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ है इसके आसपास भी। दस देयर इज़ अ रीजन, एक जगह होती है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस उसका आप फील कर सकते हो। अब जितना दूर जाओगे उसका इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा। ये जो रीजन है कि भाई यहाँ तक इसका इफेक्ट आ रहा है, ये मैग्नेट पड़ी हुई है, इसका इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद असर नहीं हो रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया जहाँ तक असर हो रहा है। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स क्या होते हैं, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट अ मैग्नेट इज यूज्ड इन अ कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा, डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड दीज मैग्नेट फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सम ऑफ दीज एज फॉलोज। क्या है, रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं, फ्रिज खोल तो खुद से पास को हल्का सा कर दो तो ठक से बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगा होता है, मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर भी। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स में होता है, टॉयज़ में भी होता है। इन इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करती हैं, जो कि फ़ैन वगैरह, बाइसिकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो डायनामोस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उनके लिए भी, उनमें भी मतलब ये सब चीज़ें यूज़ होती है मैग्नेट वाली। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज इन फैंस, उनमें भी मैग्नेट होता है। एंड इन बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल डायनामोस फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इनमें भी यूज़ होता है। इन स्पीकर्स में, माइक्रोफोन्स में, पिक्चर ट्यूब्स में जो टेलीविज़न की होती हैं, और कंप्यूटर मॉनिटर्स में भी यूज़ होता है। इन ऑडियो एंड वीडियो टेप्स में यूज़ होता है। इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क और टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, उसमें भी हमारा मैग्नेट यूज़ होता है। इन क्रेडिट कार्ड्स एंड ATM कार्ड्स में भी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, वहाँ भी यूज़ होता है। और फॉर पिकिंग अप आयरन पीस ऑफ फ्रॉम वेस्ट, उसके लिए भी आप जो है इसका यूज़ करते हैं। एंड दैट्स ऑल, हो गया हमारा चैप्टर ये फिनिश।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसका एनसीईआरटी का चैप्टर एक मैंने बना रखा है, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।